हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और लैरावेल ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम काम कर रहे थे HTML टू लैरावेल थीम कन्वर्जन। ठीक इसके लास्ट वीडियो में हमने फ्रंट पैनल का कन्वर्जन किया था, जिसमें हमने एक HTML को कन्वर्ट किया था लैरावेल थीम में, उसे इंटीग्रेट किया था, ठीक है, कन्फिगर किया था। ठीक उसके बाद ये नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम एक एडमिन पैनल का HTML रेडी करेंगे और उसको कन्फिगर करेंगे उसी प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो पहले उस प्रोजेक्ट को हम डिस्कस करते हैं कि लास्ट हमने किया क्या था, और उसको भी स्टार्ट रिव्यू करने से पहले ये जो हमने डायग्राम बनाया है इसे एक दोबारा देख लेते हैं, क्योंकि बस अगर इसे हम इस आर्किटेक्चर को समझ गए तो फिर हम चाहे वो फ्रंट पैनल हो या एडमिन पैनल हो किसी को भी आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई खास स्टेप्स की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। और देखिए, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है रिसोर्स फोल्डर का, और फिर जो राउटिंग्स होते हैं और बाकी जो कंट्रोलर्स होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। और अगर नहीं है तो काइंडली पहले आप प्रीवियस वीडियोस देखिए या पहले के किसी कोई भी वीडियोस देखिए कि कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो ये हम मान के चलते हैं कि हाँ, आपको बेसिक आइडिया है। उसके बाद मैं इस चीज़ को यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। जब भी हम कोई प्रोजेक्ट क्लाइंट के लिए बनाते हैं तो ऑब्वियसली हमारा जो HTML होता है वो काफ़ी खूबसूरत होना चाहिए, चाहे वो फ्रंट पैनल हो या एडमिन पैनल हो। तो हम एक लैरावेल का एक बेसिक प्रोजेक्ट रेडी कर लेते हैं, उसे हम इंस्टॉल कर लेंगे, जो कि हमने यहाँ पे पहले किया था पिछले वीडियो में। एक सिंपल से प्रोजेक्ट को कन्फिगर किया था, तो ये आप इंस्टॉल कर लीजिए। आप कमांड के थ्रू अपने प्रोजेक्ट को इंस्टॉल कर लीजिए, प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कहाँ आना है, ध्यान दीजिए। ये जो रिसोर्स, हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो भी व्यूज़ फोल्डर है हमारा, जो भी हमारा HTML पार्ट होता है, कंटेंट होता है, उसको हम कहाँ रखते हैं, रिसोर्स के अंदर व्यूज़ फोल्डर में। ये बात बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। थोड़े छोटे छोटे पॉइंट्स को बिल्कुल क्लियर करते हुए चलेंगे। जो भी हम HTML वाला पोर्शन रखेंगे वो रिसोर्स फोल्डर के अंदर, व्यूज़ फोल्डर के अंदर। लगे हाथ में आपको यहाँ भी दिखाना तो चलता हूँ। देखिए, ये हमारा प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है ना। तो इस प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में आप ध्यान रखिएगा, ये राउट्स हो गया, ऐप के अंदर HTTP कंट्रोलर, तो वो बात बाद में देखते हैं। सबसे पहले रिसोर्स के अंदर हो गया व्यूज़। अब जो लैरावेल है ना, वो आपको बोलता है कि आप सारे HTML अपने यहीं रख लीजिए, ठीक है। अब HTML इन द सेंस मतलब वो .html फाइल नहीं, आपका HTML बना हुआ रहेगा, उसको हम पार्ट कर करके इसके अंदर स्टोर करेंगे, ठीक है। वो .php के फॉर्म में ही स्टोर होगा। जैसे देखिए यहाँ पे रखा हुआ है about.blade.php। मैं HTML बोल रहा हूँ, मीन्स उसका कंटेंट, ध्यान रखिएगा इस बात को। बट हमें तो HTML दोनों का कन्फिगर करना है, फ्रंट पैनल और एडमिन पैनल का भी। तो अपने क्या करते हैं, इस व्यूज़ के अंदर हम दो फोल्डर बना लेते हैं, फ्रंट पैनल, एडमिन पैनल। ये आप राइट क्लिक करके बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा इस डायग्राम को, बिल्कुल इस डायग्राम को आप समझ जाइए तो समझिए, फिर कुछ बचा नहीं, वो ईजी हो जाता सब कुछ। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है रिसोर्स व्यूज़, इसके अंदर फ्रंट पैनल और एडमिन पैनल। तो आप क्या करिए, इस व्यूज़ के अंदर दो फोल्डर बना लीजिए, फ्रंट पैनल और एडमिन पैनल। और ये किसी भी नाम से आप बना सकते हैं, यूज़र व्यू, एडमिन व्यू, फ्रंट एडमिन, कुछ भी नाम से आप बना सकते हैं, बस नेमिंग कन्वेंशन का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ से फिर फ्रंट पैनल का हमने लास्ट वीडियो में सारी चीज़ें डिस्कशन कर रखी हैं, तो हम आपको एडमिन पैनल बताते हैं। आप अगर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो एडमिन पैनल का इस वीडियो को देख के आप फ्रंट पैनल खुद ही बना लीजिएगा, और सेकंड टाइम देख रहे हैं तो फ्रंट पैनल आपने ऑलरेडी देखा है, तो हम एडमिन पैनल पे डिस्कस करेंगे। तो व्यूज़ पे हमने दो फोल्डर बना लिए, फ्रंट पैनल जिस पे हमने लास्ट काम कर रखा था, इसे छोड़ देते हैं। एडमिन पैनल पे तो ध्यान रखिए कि एडमिन पैनल पे कुछ भी नहीं है, इस फोल्डर के अंदर, व्यूज़ फोल्डर के अंदर एडमिन पैनल फोल्डर, एडमिन पैनल फोल्डर के अंदर कुछ भी नहीं, खाली है। तो क्या करना है, तो आपके पास भी सबसे पहले HTML होना चाहिए एडमिन पैनल का, ठीक है। तो बहुत फेमस और एक फ्री जो हमें मिलता है HTML टेम्पलेट एडमिन का, वो है एडमिन LT। इसको मैं यहाँ से आपको ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए, इसे अपने कन्फिगर करेंगे। इसका मैंने बिल्कुल ब्रेक डाउन कर रखा है, लेफ़्ट साइड का मेनू को काफ़ी जो जो अपने काम का उसी को रखा है मैंने। यहाँ का मेनू है और ये राइट साइड का, और बीच का कुछ कंटेंट है, कुछ 3-4 पेज हैं जिसे आपने कन्फिगर करेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो HTML है पूरा फोल्डर है हमारे पास। अब इस फोल्डर को हम इस एडमिन व्यूज़, एडमिन के अंदर, पैनल के अंदर कैसे कन्फिगर करेंगे, उसी चीज़ को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो होपफुली ये समझ में आ गया कि हम क्या करने वाले हैं। अब पहले इस डायग्राम को समझ लीजिए, अगर ये आपको समझ में आ गया तो फिर कोडिंग कुछ नहीं रहेगा। तो देखिए, पहले बिल्कुल पहला सेट के अकॉर्डिंग हमें रिसोर्स व्यूज़ के अंदर दो फोल्डर बनाने, फ्रंट पैनल, एडमिन पैनल।
ये हमारा हो चुका है, एडमिन पैनल पे डिस्कस करते हैं। तो एडमिन पैनल एक फोल्डर बनाना है। अब क्या करना है, जो भी आपकी HTML फाइल्स हैं, ठीक है, उसको यहाँ पे रख देना है। और ये जो सामने आप पब्लिक फोल्डर देख रहे हो, उस HTML के रिगार्डिंग जो भी एसेट्स होते हैं, जो भी आपके रिसोर्स होते हैं, वो आपको पब्लिक के अंदर रख देना है, और वो भी कैटेगरी करके। जैसे कि फ्रंट पैनल हमने रखा था फ्रंट पैनल के लिए, एडमिन पैनल हम रखेंगे एडमिन पैनल के लिए। तो यहाँ पे आते हैं, तो जो भी फोल्डर्स है, देखिए क्या क्या है, डिस्ट और प्लगइन्स, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं हम, ठीक है, बैक करते हैं, और जो हमारा प्रोजेक्ट है इसके अंदर आते हैं, पब्लिक फोल्डर के अंदर आते हैं। देखिए फ्रंट पैनल एडमिन पैनल, ये आपको पहले से मिलेगा नहीं, मैंने बना रखा था। फ्रंट पैनल के लिए मैंने यहाँ पे फ्रंट का रिसोर्सेज पेस्ट कर दिए। एडमिन पैनल के लिए हमने ये एडमिन पैनल के 2 रिसोर्सेज जो थे वो अपने मैंने यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो जो रिसोर्स फाइल है वो पेस्ट हो गया। अब रह गया HTML फाइल, डायग्राम के हिसाब से देखिए। तो HTML फाइल कहाँ रखने हैं, व्यूज़ के अंदर, एडमिन पैनल फोल्डर के अंदर रख देने हैं, ठीक है। चलिए बिल्कुल उसी के हिसाब से काम करते हैं, बैक करते हैं फिर हम, और वापस अपने उस एडमिन LT वाले में आते हैं। और ये जो हमारा HTML है सारे, इसको इसे भी हटा देते हैं, इन सारे को यहाँ से कॉपी करते हैं, और वापस अपने प्रोजेक्ट में आ जाते हैं हम, ब्लॉक प्रोजेक्ट में, और रिसोर्सेज में चलते हैं, व्यूज़ में चलते हैं, एडमिन पैनल, ठीक है, फ्रंट पैनल एंड देयर इज एडमिन पैनल, यहाँ हम पेस्ट कर देते हैं। हो गया बात, सब कुछ क्लियर, डन, वेरी गुड। नेक्स्ट काम क्या है, अब आप यहाँ आ जाओ, यहाँ पे आप देखोगे कि एडमिन पैनल के अंदर सारे कुछ मिल गए। अब सबसे पहला काम तो ये कि आप इन सबको ना रीनेम कर लो यहाँ से, ठीक है। इनका नाम हम कर देते हैं होम डॉट ब्लेड डॉट PHP, ठीक है, डन। उसके बाद फिर डेटा को भी कर देते हैं, मैं एक का ही करूँगा, बाकी आप अपने हिसाब से जो जो आपको चाहिए होगा, ये HTML में आपको दे दूँगा अटैचमेंट में, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। डेटा डॉट ब्लेड डॉट PHP, ये स्टेप को HTML नेट पे भी मिलेगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं, बशर्ते वहाँ पे बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ें भी होती हैं। यहाँ पे मैंने उन सारी चीज़ों को हटा दिया है। तो उसके बाद अभी लॉगिन छोड़ देते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं रीनेम प्रोजेक्ट डॉट ब्लेड डॉट PHP, ठीक है। ऐड का हो गया, एडिट का हो गया, और डिटेल्स का हो गया, बस इतना ही रखेंगे हम। ये हो गया प्रोजेक्ट, तो ये हो गया लिस्टिंग का। सो रीनेम प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी बन चुका है, तो इसे छोड़ देते हैं, इसे डिलीट ही कर देते हैं। प्रोजेक्ट एडिट, रीनेम प्रोजेक्ट एडिट डॉट ब्लेड डॉट PHP, ठीक है। बाकी ये सब अपने हटा देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, बाद में आप धीरे धीरे उसे कॉन्फ़िगर करना खुद ही सीख जाइएगा। रहने नहीं हटा ही देते हैं, नीट एंड क्लीन, आई वांट नीट एंड क्लीन। चलिए, तो मेरे पास यही कुछ 4-5 फाइलें बची हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट तो बिल्कुल स्टेप वाइज करते हैं, बना लिया भाई हमने। उसके बाद का क्या काम है, अब देखिए, चाहे आप फ्रंट पैनल हो या एडमिन पैनल फोल्डर, उसके अंदर फिर आपको कुछ नेसेसरी काम करने हैं। जैसे जो फोल्डर आपने बनाया है, यहाँ पे मैं फ्रंट पैनल से आगे बढ़ गया, अब हम एडमिन पैनल से आगे बढ़ेंगे, मतलब सेम काम हम एडमिन पैनल पे कर रहे हैं। अब समझिए क्या करना है, उसी के अंदर आप एक और फोल्डर बना दीजिए लेआउट्स नाम से। देखिए ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लेआउट्स नाम से ही बनाइए, आप किसी नाम से बना सकते हो। आप इंक्लूड INC, जिस नाम से आपको खुशी लगती है उस नाम से आप बना दीजिए। हम बना देते हैं लेआउट्स, ठीक। जैसे जैसे मैंने यहाँ डायग्राम में बनाया बिल्कुल वैसा ही कर रहा हूँ, एक भी स्टेप इधर उधर नहीं। लेआउट्स के अंदर कुछ छोटी सी खास काम करनी है आपको। क्या खास काम करनी है, अभी इसमें 3 फाइल और बनेंगे, एक हेडर, एक फुटर और एक मेन का बात बाद में करते हैं, पहले हेडर में आ जाते हैं, फुटर में आ जाते हैं। तो अपने को इसके अंदर आप आ जाइए, यहीं से बना लीजिए राइट क्लिक करके। देखिए चीज़ें क्या होती, कभी कभी ना लोगों को एक स्टैंडर्ड फॉलो करते करते यही लगता है कि भाई ऐसे ही होती हैं चीज़ें, बट ऐसे नहीं, आप कैसे भी कर सकते हैं। हम वहाँ से भी बना सकते हैं, यहाँ से भी आके बना सकते हैं। हेडर डॉट ब्लेड डॉट PHP, देखिए मैंने यहाँ से बना दिया है ना, यस कर दीजिए। चलिए हेडर डॉट ब्लेड डॉट PHP, और क्या बनानी है, फुटर डॉट ब्लेड डॉट PHP। फिर से वापस यहाँ आते हैं, सो फुटर डॉट ब्लेड डॉट PHP बना दिया मैंने, ओके। तीसरी फाइल क्या बनानी है, जैसे मैंने मेन डॉट ब्लेड डॉट PHP, ये भी जो आप है ना नाम
अपने हिसाब से बना सकते हो, बिल्कुल जो इच्छा लगे आपको बना दीजिए, बशर्ते वो नेमिंग कन्वेंशन फॉलो और आपके डोमेन से रिलेटेड। अब ऐसा नहीं आपने नाम रख दिया अमन सुमन करीम ABCD, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। खैर जोक्स अपार्ट, स्टार्ट करते हैं फिर वापस। अब इसके अंदर करना क्या है, ये तुमने बना दिया हेडर फुटर। देखिए हेडर फुटर तो आपको नाम से ही समझ में आ जा रहा है कि भाई इसमें हेडर और फुटर वाले कंटेंट जो हमें दे देने हैं। मतलब क्या, अब वापस आते हैं। अगर हम बिल्कुल बाहर आते हैं, ये जो एडमिन पैनल आप देख रहे हो, इसके मैं एक पेज को ओपन करता हूँ, एज्यूम index.html। तो अगर मैं जब इसको ओपन करूँगा तो आप देखोगे इसका एक हेडर सेक्शन, इसमें लेफ्ट साइड वाला सेक्शन भी है, मतलब लेफ्ट साइड में भी एक मेनू है। तो HTML जब कोड आप देखोगे तो ये आपको ऊपर में मिल जाएगा। मतलब जो चीज़ें कॉमन है इसके अंदर, जैसे इसमें लेफ्ट साइड वाला मेनू, हेडर मेनू, और मैं नीचे चले आऊँ तो फूटर वाला कुछ पोर्शन जिसमें jQuery के जो स्क्रिप्ट लिंक होते हैं वो कॉमन होते हैं, तो उनको हमें अलग कर लेना है। जो चीज़ें कॉमन है, हर पेज में कॉमन है, उसको हमें हेडर और फूटर में डाल लेना है। तो अब वो कैसे होगा, आप इधर आ जाइए वापस से। आप अपने अगर home.blade.php को ओपन करिएगा तो देखिएगा यहाँ से बिल्कुल शुरू से कॉपी करिए, ठीक है। अच्छा हाँ ठीक है, फ्रंट पैनल बंद पड़ा हुआ है, एडमिन पैनल खुला हुआ है। एडमिन के होम को मैंने ओपन किया और यहाँ से कॉपी करते चले जाते हैं। आप देखिए नैब बार है ना, उसके बाद फिर ये साइड बार स्टार्ट हो गया। बिल्कुल यहाँ पे कमेंट करके लिख दिया मैंने, नीट एंड क्लीन कर दिया है। और यहाँ से आप देखोगे यहाँ से साइड बार तक ये पूरा का पूरा हेडर का हिस्सा, और ये हर पेज में data.blade.php में, project.blade में, और इसमें मैं आपको अगर सारे को सारे ओपन कर लूँ तो आप देखो मतलब अपने पास कितना डेटा खुल गया। होम डॉट खुल गया, ये चारों में अगर आप देखो तो शुरू से लेके आपको यहाँ तक, कहाँ तक भाई, दैट ए साइड तक सेम है ना, सारे के सेम है, और सेम रखने ही पड़ेंगे आपको। यहाँ तक देखिए 166 लाइन तक जो है बिल्कुल वो सेम है। तो ये हो गया जिसमें मैंने लेफ़्ट मेनू और टॉप मेनू दोनों को दे रखा है। तो अपने को क्या करना है, इनका ये जो कॉमन वाला पोर्शन है, ठीक है, यहाँ से अपने इसको कट कर लिया। कट करके ये जो लेआउट्स वाला फोल्डर इसके अंदर गया और इसके अंदर जो हेडर डॉट php है इसके अंदर पेस्ट कर दिया, सेव। ठीक, वापस होम पे आते हैं, जिसका मैंने कट किया वो पोर्शन, इसको ऐसे ऊपर खाली जगह थोड़ा छोड़ देते हैं, नीचे आ जाते हैं। फिर नीचे में आप देख लो ये जो आपका फुटर वाला पोर्शन है, ठीक है ना, देखिए जो कॉमन है, जो सारे में कॉमन है, फुटर यहाँ से स्टार्ट है, बाकी इसके नीचे ये सब फुटर नहीं है, इन स्टोर वगैरह वगैरह। फुटर यहाँ से मेन फुटर, कंटेंट फुटर दिख रहा है आपको। आप अगर नहीं हो तो HTML चला के देख लो, ये कॉपीराइट से जो है वो फुटर है। इसमें अगर हम एक दूसरा पेज चला के देख लेते हैं, दिस वन, तो इसमें भी ये कॉपीराइट यहाँ से ही फुटर है, मतलब दिस कॉपीराइट, ये वाला मेरा फुटर पोर्शन है। तो होम से मैंने इसे भी यहाँ से क्या कर लिया, कट कर लिया। कट करके फिर इसे कहाँ डाल दिया, footer.php में। मतलब कहाँ वाले फुटर में, देखिए ये लेआउट्स के अंदर जो फुटर है, तो इन सारे फाइल्स में से मैंने हेडर और फुटर को निकाल के इसके अंदर और यहाँ से फुटर के अंदर डाल दिया। मतलब नाउ दिस header.php, header.blade.php contains the common header part which belongs to these all 4 files, ठीक है। और फुटर में भी सेम, उन सारे फाइल्स के फुटर को मैंने वहाँ से हटा के यहाँ रख देना। अब ये जो फाइल्स बने इनमें किसी में भी हेडर और फुटर का कंटेंट नहीं होगा। तो ये जो होम से मैंने हटाया था तो यहाँ से तो हटा ही दिया, सेव कर दिया हमने। अब ये जो बाकी के आपके 4 फाइल बचे, उन सब के भी आप हेडर को डिलीट कर दो। 166 लाइन तक था, यहाँ से भाई हेडर को डिलीट कर दिया हमने, और फिर नीचे आएंगे इसके फुटर को डिलीट कर देंगे अपने। अच्छा, फुटर में इसने तो भाई कुछ ये एक्स्ट्रा दे रखे हैं, तो आप इसको एक काम करो, ये वाले फुटर को डाल दो, फुटर को कट कर दो, और ये वाले फुटर को इसमें अपडेट कर दो, ठीक है, ताकि ये दोनों कंटेन कर लेगा। दैट्स इट, डेटा वाला भी डन। अब आ जाते हैं प्रोजेक्ट में। फिर इसके ये हेडर पोर्शन को डिलीट कर दिया हमने, और फिर इसके फुटर पोर्शन को डिलीट कर दिया हमने। यहाँ से लेते हैं फुटर वाला पोर्शन, डन, सेव कर दिया। प्रोजेक्ट एडिट में आते हैं, फिर इसके ये हेडर पोर्शन को डिलीट कर देते हैं, और फिर इसके फुटर पे आते हैं और इसके फुटर को हम डिलीट कर देते हैं। ठीक, तो अब देखिए ये जो हमारे 4 रिसोर्स फाइल थे, इसके हमने हेडर को उठाया,
इस कॉमन हेडर में डाल दिया, इसके फुटर को उठाया कॉमन फुटर में डाल दिया और इन सारे के हेडर फुटर को डिलीट कर दिया। होपफुली यहाँ तक क्लियर, स्टेप बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए आपका। आप वीडियो को पॉज कर करके सेम साथ साथ करोगे तो बिल्कुल इजी क्लियर होगा। अब क्या बचा भाई, मेन का फिर क्या करना है। तो देखिए मेन में कुछ छोटी सी खास बात लिखनी है जो मैंने यहाँ लिख रखी है, बस यही लिखना और कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। तो वो क्या बात लिखनी है मेन में, कुछ नया नहीं, ऑलवेज यही लिखना है, ऑलवेज। तो आप आ जाओ लेआउट एडमिन के लेआउट फोल्डर में, हम जिसे हमने ओपन कर रखा है फूटर हेडर और मेन खाली है। तो मेन में क्या लिखेंगे, चलिए मेन में लिखेंगे इंक्लूड कर लेंगे। मेन को हम क्या करेंगे, मेन के बगल में जो हमने हेडर बनाया और फुटर बनाया उन दोनों को मेन के अंदर इंक्लूड कर लेंगे। तो इंक्लूड कैसे करेंगे, @ लिखेंगे हम इंक्लूड, सॉरी जब आप ऐसे लिखोगे ना इंक्लूड भी आ जाएगा, एंटर मार लेना, यहाँ पे आ जाएगा। अब कहाँ से भाई, तो इंक्लूड जो है ना वो आपको ऑटोमेटिक कहाँ तक लेके आ जाएगा, व्यूज़ फोल्डर तक लेके आ जाएगा। ध्यान रखिए कहाँ तक लेके आ जाएगा, व्यूज़ फोल्डर तक। व्यूज़ फोल्डर के बाद, क्योंकि लैरावेल ये जानता है कि आपका कोई भी HTML हो, चाहे वो एडमिन का हो चाहे वो यूज़र का हो, वो व्यूज़ में रखा है। लेकिन अगर व्यूज़ के बाद से आपने फिर कुछ कैटेगराइजेशन किए हैं, फोल्डर के फोल्डर को अलग करने का काम किया है, तो फिर वो पाथ आपको यहाँ से देना पड़ेगा। भाई हमने तो बनाया फ्रंट पैनल एडमिन पैनल, तो यहाँ से अब हम देंगे पहले एडमिन पैनल। होपफुली समझ में आया बात आपको। अब एडमिन पैनल के अंदर हमने एक फोल्डर बनाया है लेआउट्स और उसके अंदर है हेडर, समझ में आ गया। इंक्लूड आपको लेके आया व्यूज तक। अब व्यूज के बाद हमारा जो पाथ है हायरार्की है वो क्या है, एडमिन पैनल एंड देन लेआउट्स एंड देन हेडर। अब ये जो मेन है वो क्या कर लिया, कंटेन कर लिया किसको, हेडर को भी। और फिर सेम आप कॉपी कर लो और पेस्ट कर लो और इसको यहाँ पे, तो बाकी सारी चीज़ें सेम ही है। फूटर को भी भाई तुम कंटेन कर लो, मेन फुटर को भी कंटेन कर लिया। बीच में क्या करो, बीच में आप इस्तेमाल करो ईल्ड का और यहाँ पे आप अपना एक कंटेनर बनाओ, मेन डैश कंटेनर। ये नाम आप दे रहे हो, ये भी कुछ भी हो सकता है, बस इतनी बात आपको हमेशा लिखनी है। मतलब हेडर का पाथ ले लेगा ये और फुटर का पाथ ले लेगा और खुद का एक कंटेनर बनाएगा। मीन्स अब ये जो सारे ब्लेड फाइल्स आपको दिख रहे थे, ये जो सारे फाइल्स आपको दिख रहे थे, इनमें ये हेडर फुटर कैसे आएगा, तो इनमें ये हेडर फुटर, ये मेन वाला जो हमने बनाया, अभी कहाँ चला गया, ये जो मेन हमने बनाया है ये मेन लेके जाएगा। कैसे लेके जाएगा देखिए, ठीक है। ये वेब डॉट, तो ये मेन में हमने दे दिया। हेडर फुटर को मैं बंद कर देता हूँ ताकि चीज़ें थोड़ा क्लोज में दिखें। अब ये मेन कैसे लेके, इन चारों फाइल में ध्यान रखिएगा, ये जो लेआउट्स के बाहर जो 4 फाइल हैं, प्रोजेक्ट डेटा होम और प्रोजेक्ट एडिट, इसके अंदर ना हेडर है ना फुटर है। तो कैसे आएगा हेडर फुटर, क्योंकि मेन ने क्या किया, मेन के अंदर हेडर फुटर का कंटेंट मैंने मेन में डाल दिया। अब इन सारे फाइल्स को मैं ये मेन वाला एक्सेस दे दूंगा, क्योंकि वो मेन को एक्सेस मिल गया उनका, तो उनको हेडर भी मिल जाएगा फुटर भी मिल जाएगा। चलिए देखिए, तो ये चीज़ संभव कैसे है। हम आते हैं home.blade.php सबसे ऊपर फर्स्ट पे, ठीक है। और यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे आपको लिखना है टॉप पे एक्सटेंड्स, है ना। किसको एक्सटेंड करना है भैया, फिर वही बात, एक्सटेंड हमें क्या करेगा, व्यूज़ तक लेके चल जाएगा। तो एडमिन पैनल के अंदर, सो एडमिन पैनल एक फोल्डर है, उसके अंदर कौन सा, उसके अंदर लेआउट्स है फोल्डर, उसके अंदर कौन है, मेन। इसको हमें एक्सटेंड कर लेना है, ठीक। और फिर जो उसका कंटेनर पार्ट है उसके अंदर इसका बीच का कंटेंट चला जाएगा। सो राइट डाउन दिस सेक्शन, ठीक है। अब ये जो सेक्शन के अंदर जो नेम है, इस कौन सा नाम जाएगा, जो आपने मेन के अंदर ये जो मेन कंटेनर बनाया था ना, इसका नाम आप दे दोगे कहाँ पे, इस सेक्शन के अंदर में। अब ये जितने HTML बचे वो कहाँ जाएगा, बीच में, मतलब ये पूरा का पूरा इस सेक्शन के अंदर चला जाएगा। यहाँ पेस्ट कर देना है। और फुली स्टेप क्लियर हुआ। तो ये जैसे ही हमने एक्सटेंड किया ना मेन को, तो हेडर फुटर ये हमें दे दिया। और ये जो मेन कंटेनर है, हमारा मेन का काम क्या है, मेन जब हम बनाते हैं ना, ये जो मेन हम बनाते हैं, ये वाला फाइल, ये फाइल जब हम बनाते हैं तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये जो फाइल्स थे जिनके हमने हेडर उड़ा दिए फुटर उड़ा दिए, ये उसके पास जाएगा, बोलेगा भाई कि मेरे पास हेडर फुटर है, आप मेरे से हेडर फुटर ले लो
और आपका जो ये मिड वाला कंटेंट है, ये जितना आपका जो बीच का कंटेंट बचा, बिकॉज आपके पास से तो हेडर और फुटर डिलीट हो चुका है, तो आपका जो मिडिल वाला कंटेंट बचा आप मेरे सेक्शन में, मतलब ये मिड कंटेंट वाले सेक्शन में उसको रख दो। समझ में आया बात? ध्यान से समझ, मैं दोबारा समझाता हूँ। फोल्डर बना लिया मेन हमने, उसके अंदर हमने लेआउट्स फोल्डर बना लिए। अब ये जो 4 फाइल बचे, जो हमने 4 फाइल बनाए थे एडमिन पैनल के अंदर, 4 ब्लेड फाइल, उन सारे के हेडर और फुटर को कट कर देना है, तोड़ देना है, निकाल देना है। वहाँ से हेडर वाले कंटेंट को हेडर डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी में, फुटर वाले कंटेंट को फुटर वाले ब्लेड डॉट पीएचपी में रख दिया हमने। मेन डॉट ब्लेड पीएचपी का क्या काम है, उसके अंदर गए और ये बातें लिख दी हमने कि भाई मेन कंटेनर से हमने ये हेडर को मेन के अंदर रख लिया, फुटर को भी हमने मेन के अंदर रख लिया। अब मिड कंटेनर का एक हम सेक्शन बनाएंगे। अब ये जो सारे फाइल्स हैं जिनके हेडर और फुटर काट दिए गए हैं, वो सारे फाइल्स क्या करेंगे, इस मेन को एक्सटेंड करेंगे। जैसे ही एक्सटेंड करेंगे, इसको हेडर भी मिल गया, फुटर भी मिल गया। मेन क्या बोला, आपका जो बीच का बॉडी बचा, क्योंकि आपने हेडर फुटर तो मेरे से ले रहा हूँ, आप तो कट शुरू में कट करके यहाँ डाला हुआ था, अब वो घूम के आपको मेरे से मिल रहा है। अब जो आपका बीच का बॉडी बचा वो आप सेक्शन में डाल दो। कौन सेक्शन का नाम क्या होगा, मेन कंटेनर। सेक्शन का नाम क्या होगा, मेन कंटेनर। ठीक, सेम एक बार दोबारा करके देख लेते हैं डेटा डॉट में। तो क्या करना है, यहाँ पे आके सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्सटेंड कर लेना है। किसको एक्सटेंड करना है, देखिए आप लिखिएगा एक्सटेंड, बी वाले सेलेक्ट कर लिया, आ गया। कहाँ पे एक्सटेंड करना है, तो एडमिन पैनल के अंदर। क्या है भाई, एडमिन पैनल के अंदर लेआउट्स है। लेआउट्स के अंदर भाई क्या है, फिर किसको एक्सटेंड करना है आपको, मेन को, है ना। देख लीजिए किसको करना है, मेन को करना है, वो हमने कर लिया यहाँ पे। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, क्योंकि अब जैसे आप ये लिखोगे आपको हेडर और फुटर मिल गया, पर ये जो बीच का कंटेंट आपको ये जो दिख रहा है ना, ये आपको उसके सेक्शन के अंदर, मेन का ये जो दिख रहा है ये सेक्शन के अंदर लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या लिखो यहाँ पे, सेक्शन। ठीक है, बी सेक्शन। अब इस सेक्शन के अंदर ये जो है कौन सा नाम होगा, ये वाला मेन कंटेनर जो आपने इल्ड कराया था, ये नाम हो जाएगा इसके सेक्शन के अंदर। यहाँ डाल दो। और ये जो पूरा का पूरा बॉडी बचा, ये जो पूरा बचा ना, इसको यहाँ से कट करो आप। कट करने के बाद इसके अंदर पेस्ट कर दो, डॉट पेस्ट भी हो गया। अब आ जाते हैं, सेम चीज़ आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट में और ब्लेड में। ठीक है, ये आप करोगे, कोड में आपको दे दूंगा। अब इन दोनों ये जो हमने बनाए हैं उसको हमें वेब के थ्रू कॉल करना है। तो वेब में आ जाते हैं, उस पूरे को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ हम स्लैश देके लिखेंगे एडमिन। ठीक है, क्योंकि जैसे सिर्फ स्लैश दे रहे तो हम फ्रंट पैनल के होम को कॉल कर रहे हैं। ठीक, तो रिसोर्स एडमिन पैनल, हम जैसे लेआउट्स को बंद कर देते हैं। जैसे ही हम एडमिन देंगे तो ये फ्रंट पैनल, ये व्यू क्या करेगा, हमें व्यूज फोल्डर तक लेके चला जाएगा। एडमिन के अंदर कौन सा ब्लेड को कॉल करना है, तो मान लेते हैं हमें होम को कॉल करना है। एडमिन के अंदर जो होम है उसे कॉल करना है। तो चलिए टेस्ट करके देख लेते हैं कि क्या भाई खुल रहा है ये। यहाँ पे आते हैं, ये हमारा होम पेज वाला कंटेंट चल रहा है। यहाँ पे हम दे देते हैं सिर्फ एडमिन, और एडमिन दे के देखते हैं तो कुछ दिखा नहीं। लेट अस टेस्ट, भाई क्यों कुछ नहीं दिखा। तो क्या होता है, जब भी इस तरह से आप राउटिंग पे काम करते हो तो कभी कभी आपको क्या करते हो, राउट को क्लीन करना पड़ता है। अच्छा, और एक चीज़, हमारा तो जो है वो एडमिन पैनल के अंदर में है, तो ये होगा एडमिन पैनल, इट्स नॉट एडमिन, एडमिन पैनल। अच्छा हाँ, एक चीज़ बची हुई है, वो है जो हमारा हेडर डॉट पीएचपी है, लेआउट्स फोल्डर के अंदर हेडर डॉट पीएचपी है और फुटर डॉट पीएचपी है। इसके अंदर आपको पाथ देना है, क्योंकि ये सीएसएस का पाथ को पकड़ेगा नहीं, है ना। जो ऑनलाइन वाला है HTTPS वाला, इसकी तो कोई बात नहीं, बट ये जो दिख रहा है जो प्लगइन्स, ये आपको देने होंगे यहाँ पे, क्योंकि ये तो पब्लिक फोल्डर के अंदर है। तो पब्लिक फोल्डर को हम कैसे एक्सेस करेंगे, URL। जैसे इसी हमने दिया, ये URL हमें मिल गया पब्लिक फोल्डर, बट पब्लिक फोल्डर के अंदर भी कहाँ पे है वो, एडमिन पैनल फोल्डर के अंदर में पब्लिक वाला है। होपफुली ये बात समझ में आए। तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी कर लो। अब इन सारे में यहाँ पे पब्लिक प्लगइन्स प्लगइन्स लिस्ट प्लगइन्स। अब इसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे अपने इसको क्लोज कर लो, है ना। ये वाला 2 ब्रैकेट, फिर 2 ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट नहीं लगे, सो ओनली 1 ब्रैकेट, सॉरी, है ना। फिर यहाँ पे भी सेम सिंगल कोट ब्रैकेट एंड 2 10 ब्रैकेट। अब कॉपी कर लो यहाँ से यहाँ तक इसको, और कहाँ पेस्ट करना है, यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे। इस तरह इसका पाथ दे दिया हमने।
अब हेडर के अंदर और भी सारी ये जो इमेजेस वगैरह दिख रहे हैं सब में भी देने पड़ेंगे आपको, क्योंकि ये इमेजेस वहीं पे हैं डिस्ट फोल्डर ये पब्लिक के अंदर में, तो इन सारे पे भी आपको पाथ देना पड़ेगा। पहले हम आ जाते हैं फुटर पे, तो हेडर का ये पोर्शन हम कॉपी कर लेते हैं यूआरएल से लेके एडमिन पैनल तक। फुटर पे आते हैं। अब देखिए जो प्लगइन्स हैं इन सारे में आपको यहाँ पे जितना पाथ है सब में देना पड़ेगा। सारे में पेस्ट कर लेते हैं ना। डिस्ट है, डिस्ट में भी लगेगा स्क्रिप्ट एसआर से डिस्ट। अब क्लोजिंग भी करना होगा, तो क्लोज में क्या है सिंगल कोट दिस वन एंड दिस वन। फिर यहाँ से आप इसको कॉपी कर लो और सारे में पेस्ट कर लो। यहाँ पेस्ट कर लिया हमने, इधर कर लिया और फिर इधर कर लिया। सेव हो गया, फुटर हो गया, हेडर हो गया। इसका वो पाथ अपडेट कर दिया, वो भूलिएगा मत। अब होम को ठीक कर लेते हैं। अब देखिए होम में, अच्छा पहले हेडर में और भी चीज़ें हैं। हेडर में ये जहाँ जहाँ पाथ है ये सब आपको देना पड़ेगा। तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं, यहाँ से दिया हेडर में एटलीस्ट जो लोगो है वो तो दिखना ही चाहिए। फिर यहाँ पे सिंगल कोट दिस वन। ये पाथ आपको इस तरह से सब जगह देना पड़ेगा, है ना। एडमिन पैनल के अंदर में है ये, एडमिन पैनल डेस्ट इमेजेस में। तो इस तरह से आपको ये सब में देना पड़ेगा जहाँ जहाँ है। जहाँ जहाँ लोगो है, इमेजेस हैं, वो सारी जगह आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे। ये तो हो गया हमारा हेडर का। फुटर में आई डोंट थिंक कोई इमेजेस है, बट एक ही फाइल का मैं अपडेट करता हूँ, होम का। बाकी फाइल आप करिएगा, ठीक है। होम के अंदर अब जहाँ जहाँ इमेजेस आपको दिखेंगे, आई थिंक इमेजेस ना के बराबर है। वो फ्रंट पैनल का जो HTML होता है उसमें इमेजेस ज़्यादा मिलते हैं। यहाँ पे एक है तो इसको अपने कर लेते हैं, ठीक है। चलिए बाकी आप वो अपडेट कर लेना अपने, वो देख लेते हैं। पहले देखते हैं ये रन करता है कि नहीं। चलिए सेव कर लेते हैं। वेब में आते हैं, हमने वेब में पाथ दे रखा है एडमिन, और एडमिन पैनल उसके अंदर होम, इसको वो ओपन करेगा, ठीक है। तो चलिए टेस्ट करते हैं। यहाँ पे अब इसको हम देते हैं दिस, परफेक्ट। खुल रहा है ये, चेक कर लेते हैं। खुल गया, दैट्स व्हाट। अब जो इमेजेस नहीं दिख रहे हैं ये, उसके लिए आपको इमेज का पाथ लगा देना है ना। ये सारी चीज़ें कर देनी। अब देखिए मान लीजिए इसके अंदर एक को मैं और कर देता हूँ, ताकि लास्ट एडमिन पैनल फ्रंट पैनल पे नहीं किया था मैंने, मल्टीपल पेज बना के उसका लिंक कैसे देना है यहाँ पे। तो ये तो एक पेज खुल रहा है होम। मान लेते हैं मुझे ये डेटा टेबल वाला भी पेज रेडी करना है इस तरह से, अगर डेटा पेज वाला, तो डेटा पेज ये वाला डेटा ब्लेड, इसका तो होम पे मैंने सारा लिंक दे रखा है। बाकी अंदर कंटेंट में कहीं इमेज नहीं है, ठीक है। तो डेटा को ओपन करना, तो फिर क्या करना है आपको, ये राउटिंग एक और आप ले लो, है ना। यहाँ पे राउटिंग ले लो, और यहाँ पे क्या करना है एडमिन। एडमिन के अंदर आप अगर कोई डेटा टाइप करेगा तो क्या खुलेगा भाई, एडमिन पैनल का डेटा वाला HTML खुल जाएगा। तो उसका URL क्या हो रहा है, admin/data। ये URL आप तय कर सकते हो, वेरी फ्लेक्सिबल। द एंटायर Laravel एवरी वर्जन ऑफ Laravel इज़ वेरी फ्लेक्सिबल विद द URL मैनेजमेंट। तो बहुत स्ट्रांग होता है इसका, ये जो चाहे जैसा चाहे URL बना के जिस भी फाइल को आप एक्सेस कर सकते हो। तो अब ये जो पाथ है ये आपको कहाँ पे देना है, ये पाथ आपको आपका जो हेडर पोर्शन है ना, ये हेडर पोर्शन में सारे लिंक लगे हुए हैं। तो देखिए फर्स्ट ये तो लोगों का हो गया, मेनू का लिंक कहाँ से, डैशबोर्ड से, है ना। तो आप चाहते हो डैशबोर्ड में ये जो index.html लिखा हुआ है यहाँ पे मुझे क्या देना है, यहाँ पे मुझे देना है दिस वन, दिस एडमिन, है ना। यहाँ पे देना है ये एडमिन वाला URL, आप यहाँ पे लिख दो। तो जैसे ये क्या करेगा, URL पे हिट करेगा एडमिन। अब चाहते हो आप डेटा टेबल वाला हिट करो, तो डेटा में आप ये वाला URL दे दो, यहाँ पे आ जाओ, दैट इज़ डेटा टेबल HTML, ये वाला।
ठीक है, बाकी के लिए अभी आप पेज बनाओगे तो आप अपडेट कर लेना। इसको अपने क्या करते हैं, हैश हैश करके छोड़ देते हैं HTML, अदरवाइज ये HTML ओपन करेगा, एरर खाएगा, है ना। इसको मैंने ऐसे कर दिया। तो अभी ये 2 फाइल्स मुझे दिखनी चाहिए। चलिए अब हम पहले टेस्ट कर लेते हैं, एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं। रिफ़्रेश करने पे हम इस डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं तो देखिए वापस से एडमिन खुला, और अगर हम प्रोजेक्ट के डेटा टेबल पे क्लिक करते हैं तो देखिए डेटा खुल गया, परफेक्ट, है ना। तो अब क्या करोगे आप, सारे का इस तरह से यहाँ पे URL बनाते जाओगे, किस URL पे कौन सा ये एडमिन का पेज खुलेगा, वो URL जब रेडी हो जाएगा उस URL को हेडर में जाके उस पर्टिकुलर मेनू पे लिंक कर दोगे। जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो ये पर्टिकुलर फाइल हमारा खुलता चला जाएगा। तो हमने बना दिया डेटा टेबल और होम। इस वीडियो को देख के, प्रोजेक्ट को डाउनलोड करके, HTML को डाउनलोड करके आपको बनाना है लिस्ट, ऐड और एडिट, और बनाने के बाद कमेंट में ज़रूर बताना है कि बना या नहीं बना। अगर कोई परेशानी हुई समझने में तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो भी कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो लैरावेल सीरीज़ का मैं बहुत जल्द लाऊंगा। गुड बाय, थैंक यू।